हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 26 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। जैसा कि हम डेली रिवीजन करते हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल यानी कि 25 जुलाई को हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा जारी किया गया है अभिनेता कमल हसन के लिए। अभी लगभग 10 साल बाद अमेरिका में पोलियो का पहला मामला ये दर्ज किया गया है। ऊकला स्पीड टेस्ट रैंकिंग में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 118वें नंबर पर है भारत। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी इन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है सैफ अहमद बने हैं। केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड जीता है केपी कुमारन ने। डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है और एससीओ का जो 9वां मेंबर है ईरान बन गया है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निर्माण का जो प्रस्ताव था इसे मंजूरी दे दी है? तो असम में स्थित है ये बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसके निर्माण के लिए अभी मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है। तो अब आप कहोगे तो बराक घाटी जो कि असम में है, इसे अपना दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलने वाला है। पहला कौन सा है? बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा अब बनने जा रहा है बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य। इस क्षेत्र में ना कुल प्राइमेट की 8 प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि स्लोसोरिस, सीरस मैकॉक, पिग टेल्ड मैकॉक, स्टंप टेल्ड मैकॉक। हालांकि इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, क्योंकि आप वन डे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन पीडीएफ में कुछ चीजें मिस ना हो जाए, एडिशनल जानकारी मैं आप लोगों के लिए लिख दूं, इसलिए मैंने लिख दिया है। असम के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसका जो क्षेत्र आप जानते हो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। इसकी राजधानी हो जाएगी दिशपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा। राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7। यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी और ओरंग नेशनल पार्क। 6 ही लिखे हैं। अच्छा, राजीव गांधी, ओरंग का नाम बदला गया था ना, ऐसी न्यूज हम लोगों ने सुनी थी। फिर एक 7वां दिहंग पटकाई नेशनल पार्क जरूर रिलेट कर लें आप लोग, क्योंकि ये जो दिहंग पटकाई नेशनल पार्क है यहाँ का 7वां नेशनल पार्क बना है। ठीक है। जीएसटी सबसे पहली बार ये असम में ही लागू किया गया था। और इसके अलावा अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया कि असम सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना इसकी शुरुआत की गई है। और अम्बुबाची फेस्टिवल जो कि यहाँ के कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है, और दूसरा बिहू फेस्टिवल, ये आप रिलेट कर सकते हो जो कि असम से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का सत्यामंगला टाइगर रिजर्व आप लोगों को जरूर याद होगा। सत्यामंगला टाइगर रिजर्व, जिसे अभी हाल ही में T x2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर यदि मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यदि आप लोगों को याद होगा, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्यों चर्चे में आई थी? क्योंकि इसे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। फिर यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का अभी हाल ही में सिंगलीला नेशनल पार्क चर्चे में था। ये भी मैंने एक ही हफ्ते हुआ है आप लोगों को पढ़ाए हुए। क्यों चर्चे में था? क्योंकि यहाँ 20 लाल पांडा ये शिफ्ट किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, देखिए ये अधूरा क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इतना तो आप लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल कहाँ रही है? तो ये अमेरिका में चल रही है। तो इसमें 88.13 मीटर का थ्रो करके ये दूसरे स्थान पर रहे। इसमें टॉप पर रहे यानी कि गोल्ड मेडल जीता एंडरसन पीटर्स ने। 90 मीटर मतलब 90.54 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने गोल्ड, और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहले भारतीय पुरुष, और वैसे देखा जाए तो दूसरे भारतीय बने हैं। दूसरे भारतीय कैसे? क्योंकि इनके पहले अंजू बेबी जॉर्ज 2003 में लॉन्ग जंपिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। तो नीरज चोपड़ा, तो ये सबसे पहले आप ये याद रख लें कि ये भाला फेंक से रिलेटेड है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो से। और इन्हीं के सम्मान में सरकार के द्वारा 7 अगस्त को एक दिवस मनाने की घोषणा है जो ये की गई थी, भाला फेंक दिवस। क्योंकि अभी जो
टोक्यो ओलंपिक हुआ था, आप लोगों को मालूम ही है भारत ने 7 मेडल जीते थे। टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल है जो नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया था। ये आप लोगों को याद हो गया। इसके अलावा ये बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं और आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी से अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हाल ही में किस स्थान पर, देखिए, किस संस्थान ने होगा, स्थान लिखा है, ये संस्थान होगा। हाल ही में किस संस्थान ने बेंगलोर में, आज दो टाइपिंग मिस्टेक होगी ना, मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी, ह्यूमनाइड स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने किया है कहाँ, बेंगलोर में, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है। मतलब कि ये जो एक्सपो, जैसे आप लोग ऑटो एक्सपो सुनते होंगे जिसमें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की विभिन्न तरह की गाड़ियां प्रदर्शित की जाती है, सेम वैसे डिफेंस एक्सपो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है जिसमें कि विभिन्न देश पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने रक्षा सामग्री प्रदर्शित करते हैं। सेम उसी तरह से ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो है। इसमें विभिन्न तरह के जो भारतीय सैटेलाइट है और लॉन्च व्हीकल के स्केल मॉडल समेत कई प्रदर्शनियां यहाँ शामिल होनी हैं। ठीक है, इसमें गगनयान मिशन जो कि भारत का चर्चे में है, इसका एक इंटरेक्टिव मॉडल भी शामिल किया जा रहा है जो कि अभी नेक्स्ट ईयर लॉन्च होना ही है। ठीक है, तो इसरो की यदि मैं बात करूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना हुई, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर। इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष विक्रम अम्बलाल साराभाई थे। प्रेजेंट टाइम में कौन है, एस सोमनाथन हो जाएंगे। युविका यानी कि युवा विज्ञानी कार्यक्रम इसरो की पहल है जिसमें कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के तहत 150 बच्चों का जो चयन है ये किया गया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसने भी हाल ही में सीआरपीएफ के जवानों के लिए एक रक्षिता एम्बुलेंस ये डेवलप की थी। टाटा, देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है यानी कि एशिया का भी आप कह लें यदि, तो जो नोएडा एयरपोर्ट है ये बनने जा रहा है और इसका जो प्रभार है ये टाटा ग्रुप को ही मिल चुका है। ये भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने अभी हाल ही में भारत का पहला यानी कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला क्रायोजेनिक इंजन, जिसका नाम क्या रखा था इसने, धवन वन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी तो गई है आराधना जौहरी के द्वारा, लेकिन इस किताब को लॉन्च किया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो ये जो आराधना जौहरी है ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इसमें इन्होंने उत्तराखंड के कई मंदिरों को उल्लेख किया है और अपने एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर किए हैं। रस्किन बॉन्ड की काफी सारी किताबें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि लिसन टू योर हर्ट हाल ही के दिनों में मतलब 2022 में लॉन्च की गई किताब हो जाएगी इनकी। इसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला आप रिलेट कर सकते हो। और इसके अलावा एक और इनकी एक किताब थी, हाउ टू बिकम ए राइटर, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, हाउ टू बिकम अ राइटर वाला बता चुका है मैंने। और द चेरी ट्री, ये भी रस्किन बॉन्ड की हो जाएगी। गीतांजलि श्री की जो बुक है, द तो नहीं था इसमें, टॉम्ब ऑफ सैंड बस था ना, टॉम्ब ऑफ सैंड इनकी जो किताब है इसे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर जो बेस किताब है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है, तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का जो प्रसारण है ये शुरू किया था। तो रेडियो के महत्व के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि वर्ल्ड रेडियो डे ये मनाया कब जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 24 जुलाई को मैंने क्या बताया था, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इनकम टैक्स यानी कि आयकर दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को
कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 22 जुलाई को क्या मनाया गया है? 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि ब्रेन डे मनाया गया है। इसके अलावा 20 जुलाई यदि आप लोगों को याद होगा तो शतरंज दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि जस्टिस डे मनाया गया है। 12 जुलाई को मलाला डे और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन डे मनाया गया। अगला प्रश्न है, पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है अभी हाल ही में दिल्ली में की गई है। मतलब 25 से 29 जुलाई तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। फेंसिंग मतलब आप इमेज देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तलवारबाजी प्रतियोगिता है। तलवारबाजी से आप लोगों को भवानी देवी का नाम याद आना चाहिए, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, मतलब ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली तलवारबाज थी। तो इस आयोजन में 12 राज्यों की 300 से अधिक महिलाएं पार्टिसिपेट करने वाली हैं। भारत में फेंसिंग की शुरुआत 1974 में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के स्थापना के साथ हुई थी। यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो पहला एडिशन था ये दिल्ली में हुआ। इसका जो दूसरा एडिशन था ये महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। इसका जो तीसरा एडिशन था ये असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। और इसका जो चौथा एडिशन था हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया, जिसमें कि टॉप पर हरियाणा ही रहा था। ओडिशा में आप रिलेट कर सकते हो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन, जबकि इसका जो दूसरा एडिशन है अभी हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में संपन्न हुआ है। हरियाणा में मैंने बता ही दिया है पंचकुला में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के 22-23 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है मध्य प्रदेश इसे होस्ट करेगा। अगला प्रश्न है, देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो बता तो चुकी हूँ मैं, लेकिन उसमें मैंने राष्ट्रपति के पद के बारे में पूरा आप लोगों को डिटेल में बताया था 52 से 62 में, है ना। लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और इन्हें शपथ दिलाई गई है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना के द्वारा। आपको मैंने इसलिए पहले बता दिया था कि शपथ जो है ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ये दिलाते हैं, और इनके गैर मौजूदगी में जो भी उपलब्ध न्यायाधीश होते हैं वरिष्ठ सब न्यायाधीश ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाएगी। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति ये हो जाएंगी। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, और भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में यानी कि आजादी के बाद पैदा होने वाली ये पहली राष्ट्रपति हो जाएंगी। इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। 64 वर्षीय हैं ये, देश की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति जिसका जो जन्म है आजादी के बाद हुआ। अब यहाँ से मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ, 21 तोप। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को कुछ याद करवाया था, 17 तोपों की सलामी याद आया कुछ? विपिन रावत को दी गई थी मरणोपरांत। हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हुआ था। तो तीनों सेनाओं के जो वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, क्योंकि ये भारत के पहले सीडीएस थे, तो इन्हें मरणोपरांत 17 तोपों की सलामी दी गई। 19 तोपों की सलामी यदि आप रिलेट करोगे तो जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट, ये भारत के दौरे पर आए थे, तब इन्हें इनके सम्मान में 19 तोपों की सलामी दी गई। तो गेस्ट के लिए, जो विदेशी गेस्ट आते हैं उनके लिए 19 तोपों की सलामी, और भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें 21 तोपों की सलामी ये दी जाती है। ठीक है। तो ये दुख का मौका भी हो सकता है, किसी तरह की खुशी को भी मनाने का, तो 21 तोपों की सलामी इन्हें दी जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव मैंने बताया ही था, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, गुप्त मतदान होता है। और सैलरी कितनी मिलती है? तो देखो, सैलरी तो इन्हें 5 लाख रुपए प्रति महीने मिलती है, लेकिन फ्री मेडिकल फैसिलिटी, घर, बिजली, टेलीफोन, ये सभी अन्य भत्ते इन्हें दिए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में हुआ था ओडिशा में, और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इन्होंने शपथ ले ली है। रामनाथ कोविंद ये 14 क्रम के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये कानपुर से बिलोंग करते थे। इनकी पहली विदेश यात्रा जिबूती थी, ये मैंने आपको बताया था ना, पुस्तक में लिख भी देती हूँ ब्रैकेट में। फिर यदि मैं बात करूं एम वेंकैया नायडू जी की, तो अभी तक तो उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन अभी एनडीए की तरफ से दावेदार जगदीप धनखड़ है।
अगला प्रश्न है ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जिला कौन बना है? ये भी हाल ही में बन गया, बुरहानपुर। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। यहाँ उपलब्ध मतलब कि 254 गाँव में सभी लोगों को नल से पानी का जो कनेक्शन है ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। काजा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का या आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यही स्थापित किया गया। सांबा ये जम्मू कश्मीर में है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला है। जामताड़ा ये झारखंड में हो जाएगा। भारत का पहला हर गांव पुस्तकालय वाला जिला जामताड़ा ही बना था। मैंने कल आप लोगों से पूछा था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे मिला है? राइट आंसर था सिमोन बाइल्स। आज का सवाल है किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।